यूनिफॉर्म सिविल कोड को चलते हुए एक स्पेशल मीटिंग रखी गई थी कुल जमात की तरफ से, जहां पर इसे स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं करने की बात कर रहे हैं लॉ कमीशन के साथ। लॉ कमीशन को ये अहम बात हम बता रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट ना हो, इस तरह की बात करते हुए कुल जमात के इस इवेंट की सरपरस्ती हुई जनाब डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी साहब और सिराज बाबा के हाथों। इस मौके पर जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब, अमीर जमीयत अहले हदीस यहाँ पर मौजूद, साथ साथ इमली मोहल्ला के सजादा नशीं जनाब सैयद शाह हिदायतुल्लाह खादरी साहब, जमीयत उलमा की जानिब से मौलाना शरीफ मजहरी, सैयद अब्दुल मुकीम सैयद बारे, इकबाल अली इंडियन बैतुल माल, हाफिजुल जागीरदार, एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला, एडवोकेट वहाज बाबा, मौलाना फ़खरुद्दीन, मौलाना इस्माइल मुदस्सिर, अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त और बहुत सारे उसमें उलमा कराम और जमीयत के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और सभी लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है लॉ कमीशन को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट ना करे। बल्कि ये काम किस अंदाज में किया जाए। हमारे 2-3 मीटिंगें हुए, उसमें ये तय किया कि ये जो ईमेल करना है इसको किस तरह से ये काम पुरअमन तरीके से, पूरे इज्तिमाइयत के साथ और असर तरीके से किस तरह किया जाए। तो उसमें मीटिंग में जो बात तय पाई वो ये कि जितने मसाजिद हमारे शहर में मौजूद हैं, हर मस्जिद को हम सेंटर बनाएंगे। हर मस्जिद के बाहर जुमा के दिन, दीगर अय्याम में नमाज़ों के बाद जो नौजवान कंप्यूटर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं उनको वहाँ पर मुक़र्रर करके जितने भी मुसल्ली हज़रात आते हैं उनके ज़रिए से ईमेल लॉ कमीशन तक पहुँचाया जाए। दूसरी जो बात मुशावरती इजलास में तय पाई वो ये कि जितने कॉलेजेस हमारे हैं उन कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान के ज़रिए से भी ईमेल करवाए जाएँ। तीसरी ये बात तय पाई कि घर घर भी एक नौजवानों की टीम ऐसी तैयार की जाए जैसे इलेक्शनों में नौजवान पूरे जोश व खरोश के साथ काम करते हैं, वोटिंग के लिए घर घर जाकर अपील करते हैं। ये तो शरीयत की हिफाजत की बात है और अपनी राय पेश करना है। उम्मीदवार को चुनने के लिए जब राय की बात आती है तो पूरा घर, पूरा समाज इकट्ठा होकर उस काम को अंजाम देता है। जब शरीयत की हिफाजत के लिए राय पेश करना है तो घर घर ये मुहिम क्यों ना चलाई जाए। इसके लिए नौजवानों की एक टीम तैयार करके घर घर इस मुहिम को चलाया जाए। हर घर से, घर के हर फर्द से ईमेल अपनी जो राय है वो लॉ कमीशन तक पहुंचाना चाहिए। इन बातों पर अमल करने के लिए क्या रायमत तय किया जाए और किस तरह से मुख्तसर वक्त हमारे पास मौजूद है। इसकी तारीख 14 जुलाई आखिरी तारीख है। आप लोगों से सामने जो है तमाम जिम्मेदार बैठे हैं उनके सामने वादा करता हूँ, गुलबर्गा और यादगीर ज़िले के अंदर कमों पे 70 मसाजिद हैं। इंशाअल्लाह एक ही खुतबा ये आने वाले जुमा को होगा और 70 मसाजिद से पूरे ईमेल हम लोग ये प्लान करेंगे। महल्ले की करीब जो क्या बोलते हैं वो इंटरनेट कैफे जो होता है उसको हायर कर रहे हैं। बाद लोगों के पास ईमेल है, बाद लोगों का ईमेल तक भी नहीं। तो ईमेल बनाने के लिए भी जो तैयारी बात हुई है 2 दिन में, वो बात भी की है हम लोग। तो ईमेल बनाओ, बच्चे आएंगे अपना ईमेल बनाओ, फ़ोन नंबर डालो, ये करो कि ये एक मुहिम हम चला रहे हैं। तो मैं भी दरख्वास्त करता हूँ तमाम लोगों से कि भाई इसी अंदाज में अगर शायद गुलबर्गा में और एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि आज जो दावतनामा हमारा अखबार में आया, मेरे को भी आज ही दोपहर में मालूम पड़ा। बोलने का मतलब क्या है, जब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। एक प्रॉब्लम इसमें पैदा हो रहा है। तो अभी भी जो है वक्त जो है कि है हमारे पास। तो हमें पहले दिन भी अजीज़ुल्लाह सरमद साहब को भी जिक्र किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी है। वो गैर मुस्लिम के उनके जो भी प्रॉब्लम आते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, हमारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, हमारे लोगों को तो कम से कम अवेयर करेंगे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए आजकल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, जिम्मेदार बैठे, कनाडा में मबूर हैं, वकीला भी हैं और भी लोग जो उलमा जो है बात कर सकते हैं और जो भी सवाल जवाब कर सकते हैं, तो उस पर अपन जवाब देने के सरकार उलमाओं को साथ बिठाएंगे। सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। उस मानसून सेशन में आज जो पेपर्स में आया है कि प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया है लॉ कमीशन की जानिब से,
अगर वो वाकई में सही है तो समझिए कि वो डायरेक्ट हम पर हमला है, दूसरे किसी कोड पर हमला नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये किस लिए नाफिज करना चाह रहे हैं, इससे किसको नुकसान हो रहा है और किसको पैदा हो रहा है, ये पहले समझने की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 4444 उसके अंदर जब दस्तूर हिंद अमल में आ रहा था, उस ज़माने के बड़े बड़े दानिशवरान कौम व मिलत, तमाम बरदरान वतन को लेकर जो 150 लोगों की टीम थी, एक्सपर्ट्स कमेटी बनाकर उसके ऊपर राय मशवरे लिए गए, रिजर्वेशन दिया गया कुछ तबकात को। उसके बाद आर्टिकल 44 की बात आई, कुछ लोगों ने इसकी मुखालिफत की, कुछ लोगों ने इसकी मुआफ़क़त में बात कही। जितने लोगों के पास मोबाइल है, जितने लोग सिस्टम पे बैठते हैं, 1 सेकंड का काम है, बटन दबाइए, क्लिक करिए, इसको मेरा ऑब्जेक्शन है। इतना बोलने के लिए मैं गुस्सा 6 दिनों से देख रहा हूँ, हमारे सिर्फ आता ही नहीं, करने वाले 5%, बोलने वाले 90%, 95%। जहाँ भी देख लो मैं खुला बात करो, बात मशवरा दो, तहरीर या फंक्शन करके एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टारगेट ही है मोदी का और बीजेपी का, आरएसएस का, कि वो मुसलमानों को छेड़े, मुसलमानों के पर्सनल मामले में हाथ डाले। और उनका जो एजेंडा था सालों साल से, जो कॉमन सिविल कोड हम जारी करके रहेंगे, उनको वोट बैंक का पर्सनल मैटर था, आने वाले 4-5 स्टेट का इलेक्शन का था, आने वाले 24 के इलेक्शन का था। तो इसमें कर्नाटक की हार को निगलने को नहीं आके, कर्नाटक की हार हल्लक में अटकने के बाद एक ही रास्ता था कि उनको कॉमन सिविल कोड को टच करेंगे। तो सवाल ये था कि हम करना नहीं करना, जब ऊपर से हमको ऑर्डर आया है, हमारे पर्सनल लॉ का ऑर्डर है, जमात का, बहुत सारी जमातें उसके फेवर में हैं कि करना चाहिए, तो हमको अमीर की इताअत करते हुए ये काम करना है। अल्लाह ताला जो है उसमें खैर शर जो भी है, अल्लाह ताला जब इज्तिमाई तौर से जब अमीर की बात सुनते हैं तो उसमें खैर ही करेगा। तो ये जहनी मामला है कि दूसरे लोग अभी 9 लाख, अब तक 9 लाख ही लोग भेजे हैं, हो सकता है उसमें 80% मुसलमान ही हो। उन सब का नुमाइंदा वो जो बोर्ड है, प्लेटफार्म है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो आज जो है उसी के जो है हिमाकत और उसी के हुक्म पर पूरे मुल्क में इस बात की मेहनत की जा रही है कि इसको बहुत दूर बीनी के साथ ये तय किया गया कि जो भी प्रोग्राम हो, इंडोर हो, दाखिल हो रहे हैं, उन सबको इसका एहतजाजी निशानी करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं सबको अदबन गुजारिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में शरीक हो और हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। वह आखिर This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multispecialty Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designers, Al Shareek Group of Institutions, Fortune School, Gulbarga Cars, and by Edify International School.